आज हम लोग पढ़ेंगे युगपत समीकरण के उपयोग। शाब्दिक प्रश्न ये आप कक्षा 9वीं में भी पढ़ चुके हैं। इसमें हम क्या क्या करेंगे ध्यान से देखिए। पहला पॉइंट है प्रश्न में जो ज्ञात करना हो उनमें एक को x तथा दूसरे को y हमें मानना है। मतलब प्रश्न में दो चीजें ज्ञात करनी रहेगी, उसमें से एक को x दूसरे को y मानना है। दूसरा पॉइंट अगर आप देखेंगे तो दूसरा है x तथा y में दो रेखीय समीकरण प्राप्त करना है। हमें खुद से x और y में दो समीकरण प्राप्त करेंगे। प्रश्न में दो शर्तें दी रहेंगी, उसके अनुसार हमें दो समीकरण प्राप्त करना रहेगा। तीसरा पॉइंट है इन दोनों रेखीय समीकरणों को किसी भी विधि से हल करके x तथा y के मान ज्ञात करने। मतलब ये जो दो समीकरण है उसमें आप देखिए कि आपको जो विधि अच्छी लगती है, चाहे आप गुणांक समान करने की विधि से करो, चाहे मान रखने की विधि से करो, चाहे आप क्रैमर की पद्धति से कर सकते हैं, उसको हल करना रहेगा। तो पहले समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। इस पे आपका डिपेंड है प्रश्न संग्रह 1.5। पहला क्वेश्चन देखेंगे। प्रश्न 1, दो संख्याओं का अंतर 3 है, बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 है, तो वह संख्याएं ज्ञात करो। तब यहाँ ध्यान से अगर आप देखें तो इसको हल किया है मैंने। इसमें दो संख्याएं हैं, अगर आप देखेंगे तो दो संख्याएं तो एक बड़ी रहेगी एक छोटी रहेगी। तो माना बड़ी संख्या x तथा छोटी संख्या y। अब पहली शर्त और दूसरी शर्त, ऐसा पहली शर्त से समीकरण 1 प्राप्त करेंगे, दूसरी शर्त से समीकरण 2 प्राप्त करेंगे। पहली शर्त अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे लिखा है दो संख्याओं का अंतर 3 है। अंतर का मतलब माइनस, मतलब दोनों संख्याओं को अगर माइनस करें तो कितना आएगा, 3 आएगा। तो दो संख्याओं का अंतर 3 है, मतलब पहली शर्त से x और y का अंतर मतलब माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 3। तो दोनों संख्याओं x और y का अंतर 3 है, मतलब x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो पहला हो गया दो संख्याओं का अंतर 3 है, इसलिए पहला समीकरण बन गया x माइनस वाई इक्वल टू 3। दूसरा लिखा है बड़ी संख्या का 3 गुना और छोटी संख्या के दुगुने का योगफल 19 है। तो यहां से देखिए क्या लिखा है, बड़ी संख्या का 3 गुना, बड़ी संख्या कौन है, x का 3 गुना, और छोटी संख्या कौन है, छोटी संख्या y का 2 गुना। तो क्या बोला है, बड़ी संख्या मतलब x का 3 गुना, छोटी संख्या y उसका 2 गुना का योगफल कितना है, 19। तो ये 3x ये 2y हो जाएगा, तो 3x प्लस 2y इक्वल टू 19। ये समीकरण 2 हो गया। अब इस समीकरण 1 और 2 को हम किसी भी विधि से हल कर सकते हैं। अब ये विधियां हल करने के लिए अगर आप देखें तो 5 से 6 लेक्चर मैं आपको लिया हूं, जिसमें मैंने कई सारी विधियां बताया है। यहाँ पे मैं गुणांक समान करने की विधि से इसको हल करने जा रहा हूँ। अगर आप देखिए तो यहाँ 2i है, इसको हम 2i बना सकते हैं कैसे, इसमें अगर हम 2 का गुणा कर दें तो समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो आप देखेंगे समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, तो हमारा समीकरण 1 है x माइनस वाई इक्वल टू 3। तो इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा, इसमें भी 2 का गुणा। यहाँ 2 का गुणा करेंगे 2x हो जाएगा, y में 2 का गुणा करेंगे 2y हो जाएगा, 3 में 2 का गुणा करेंगे 6 हो जाएगा। तो इस तरीके से समीकरण 1 के तीनों पद हैं x, y और 3, सब में हमने 2 का गुणा कर दिया, 2x 2y और 2 3 6। अब आप समीकरण 2 और 3 को देखें, यहाँ प्लस 2i यहाँ माइनस 2i है, ये अपने आप कटेगा। तो आपको लिखना है समीकरण 1 तथा 2, समीकरण 2 तथा 3 को जोड़ने पर। तो समीकरण 2 लिख दिया, समीकरण 3 लिख दिया, जोड़ेंगे तो y कट जाएगा, और यहाँ से 3 और 2 5x, ये प्लस चिन्ह बताता है कि जोड़ रहे हैं, 3 2 5x, और यहाँ प्लस प्लस जोड़ेंगे 19 से 25, 5 का गुणा उधर जाके भाग, 5 5 25। इस तरीके से आप देखेंगे तो आपको मिलेगा x का मान 5 मिलेगा। x का मान जो 5 मिला है, उस x के मान को आप समीकरण 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं, 3 में भी रख सकते हैं, कहीं पे भी रख सकते हैं। x का मान किसी भी समीकरण में रख के आप y का मान निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे y का मान निकाल लिए, तो x का मान आ गया कितना
x का मान आया 5 और y का मान आया 2, तो बड़ी संख्या हो गई 5 और छोटी संख्या हो गई 2। तो उत्तर हो गया बड़ी संख्या 5 तथा छोटी संख्या 2। तो पहले आपको समीकरण बनाना है, फिर उसको हल करना है। ये प्रश्न 2 है, कृति पूर्ण कीजिए। अगर आप इसमें देखेंगे, कृति पूर्ण कीजिए। मैं आयत हूं, ये लंबाई आयत की दी गई है, ये चौड़ाई दी गई है। इसने बोला x तथा y का मान ज्ञात करो, मेरा क्षेत्रफल और परिमिति ज्ञात करो। तो सबसे पहले तो हमें यहाँ पे 2 समीकरण बनाने पड़ेंगे। और आप जानते हैं कि आयत होता है, आयत में लंबाई लंबाई के बराबर होगी, चौड़ाई चौड़ाई के। तो आयत है, आयत की लंबाई लंबाई के बराबर, चौड़ाई चौड़ाई के बराबर। तो जब आप इसको इसके बराबर करेंगे तो समीकरण 1 मिलेगा, और चौड़ाई को चौड़ाई के बराबर करेंगे तो समीकरण 2 मिलेगा। तो लंबाई आप जानते हैं आमने सामने की भुजाएं आयत के समान होती है, तो जब लंबाई बराबर लंबाई तो समीकरण 1, चौड़ाई बराबर चौड़ाई तो समीकरण 2। तो हम ये 2 समीकरण यहाँ प्राप्त करेंगे। तो आयत की सम्मुख भुजाएं समान होती हैं, इनकी लंबाई समान होगी, और जब लंबाई समान होगी तो फिर हम यहाँ से समीकरण प्राप्त कर सकते हैं। समीकरण कैसे प्राप्त करेंगे उसको आप देखिए। इनकी लंबाई समान होगी, लंबाई समान होगी मतलब इधर से देखिए, ये लंबाई बराबर लंबाई, तो 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई। तो यहाँ पे 2x प्लस वाई प्लस 8 इक्वल टू 4x माइनस वाई। ये 4x और y को इधर करेंगे, 8 को इधर करेंगे, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x होगा, माइनस y इधर आके प्लस y होगा, प्लस 8 इधर आके माइनस 8 होगा। इस तरीके से यहाँ से देखिए ये आएगा आपका। अब यहाँ से आप देख लो फिर से, ये माइनस वाई इधर आके प्लस वाई, प्लस 4x इधर आके माइनस 4x, और 8 इधर आके माइनस 8। अब ये आपका प्लस माइनस घटता है, 4x में 2x गया तो 2x, ये प्लस प्लस जोड़ा जाएगा, y और y 2y। तो इस तरीके से हमारा ये समीकरण 1 प्राप्त होता है। ऐसे ही आयत की चौड़ाई भी समान होगी, तो चौड़ाई बराबर चौड़ाई। अब यहाँ से अगर आप चौड़ाई को देखेंगे तो आयत की चौड़ाई 2y है, x प्लस 4 है, तो यहाँ से हो जाएगा x प्लस 4 इक्वल टू 2y। फिर 2y का इधर पश्चाता करेंगे, 4 का इधर, प्लस 2y इधर आके माइनस 2y, प्लस 4 इधर आके माइनस 4, और इस तरीके से आपका ये समीकरण 2 प्राप्त होता है। तो 2y इधर आके माइनस 2y, प्लस 4 इधर आके माइनस 4, समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए, 1 में प्लस 2y, 2 में माइनस 2y, तो 1 प्लस 1 माइनस अपने आप कटेगा। तो समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर, समीकरण 1 और 2 को मैं लिखूंगा, जोड़ने पर यहाँ प्लस चिन्ह बता रहा है जोड़ रहे हैं, ये प्लस और माइनस कट जाएगा, ये माइनस 2x प्लस x, ये माइनस प्लस घटेगा, 2x में x जाएगा तो x, बड़ी संख्या का चिन्ह, 2x में 1x निकलेगा, 1x बचेगा, माइनस माइनस जोड़ा जाता, 8 4 12, बड़ी संख्या का चिन्ह, माइनस माइनस कट गया, x बराबर 12। अब जो x का मान आया उसको समीकरण किसी में रख सकते हैं, 1 में रख सकते हैं, 2 में रख सकते हैं। तो मैंने समीकरण 1 लिया है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर समीकरण 1 में x की जगह पे 12 रख दिया, माइनस 2 गुणे x का मान 12, 12 दूना 24, माइनस 24 तरह के प्लस 24, और ये प्लस माइनस घटेगा, बड़ी संख्या का चिन्ह, 24 में 8 गया 16, 2 का गुणा इधर आके बाद, y का मान 8 आ गया। अब आयत की लंबाई निकालेंगे, आयत की लंबाई दोनों में से किसी से निकाल सकते हैं आप, चाहे इससे निकालो चाहे इससे, उतना ही आएगा। जैसे मैंने इससे निकाला 4x माइनस वाई से, तो x का मान 12 और y का मान 8, देख लो x का मान 12, y का मान 8, तो यहाँ x की जगह 12 रख दिया, y की जगह 8, 8 चौक 48, 48 में 60 गया तो 40 इकाई। ये तो आयत की लंबाई आ गई। ऐसे ही चौड़ाई निकाल सकते हैं, चौड़ाई 2y है, आप देख लीजिए चौड़ाई कितना है 2y। यहाँ पे चौड़ाई भी 2 2 दी हुई है, लेकिन आप इसमें से 2y और x प्लस 4, तो आप इससे भी निकाल सकते हैं, इससे भी निकाल सकते हैं, तो मैं 2y से निकाल रहा हूँ। तो आप देखेंगे यहाँ पे ये चौड़ाई 2y, 2 गुणे y का मान 8 है, 8 2 8 16 इकाई। अब आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल था लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई का मान हमने 40 निकाला, चौड़ाई का मान 16 निकाला, गुणा करेंगे 640 वर्ग इकाई। और आयत की परिमिति का सूत्र होता है 2 गुणे लंबाई धन चौड़ाई, तो 2 गुणे लंबाई का मान 40, चौड़ाई का 16, 40 और 16 जोड़ेंगे 56, 56 में 2 का गुणा करेंगे 112। इस तरीके से हमें x का मान 40 आया, y का मान 16 आया, आयत का क्षेत्रफल
640 वर्ग इकाई आया और आयत की परिमिति 112 इकाई। ध्यान रखिए क्षेत्रफल रहेगा तो वर्ग इकाई लिख रहे हैं, परिमिति है तो इकाई लिख रहे हैं। ये आपका प्रश्न नंबर 2। प्रश्न 3 देखिए, पिता की आय में पुत्र की आय का दुगुना जोड़ने पर योगफल 70 प्राप्त होता है और पुत्र की आय में पिता की आय का दुगुना जोड़ने पर 95 प्राप्त होता है। दोनों की वर्तमान आय ज्ञात करो। तो क्या ज्ञात करना है? दोनों की वर्तमान आय। तो माना पिता की वर्तमान आय x और पुत्र की वर्तमान आय y। यहाँ से देखिए, माना पिता की वर्तमान आय x वर्ष, पुत्र की वर्तमान आय y वर्ष। अब पहली शर्त क्या बोला है कि पिता की आय में पुत्र की आय का दुगुना जोड़ दो। देखो, पिता की आय मतलब x में क्या जोड़ना है? मतलब प्लस करना है। पुत्र की आय मतलब y का दुगुना। तो पिता की आय x में, पुत्र की आय y का दुगुना, तो y में 2 का गुणा कर दिया, जोड़ दिया तो 70 आएगा। ये 2y हो जाएगा, x प्लस 2y इक्वल टू 70, समीकरण 1। ऐसी दूसरी शर्त क्या बोला कि अब पुत्र की आय में पिता की आय का दुगुना। तो पुत्र की आय y में प्लस करना है, पिता की आय x का दुगुना। तो पुत्र की आय y में क्या प्लस करना है? पिता की आय x का दुगुना, पिता की आय x का दुगुना, ये 2x हो जाएगा। पर x वाला पद पहले लिखा जाता है तो 2x पहले लिखेंगे, y बाद में। तो 2x प्लस y इक्वल टू 95, समीकरण 1 और 2। अब समीकरण 1 और 2 को हल करना है। यहाँ 2i, हम यहाँ 2i बना सकते हैं कैसे? 2 का गुणा करके। तो समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, इसमें 2 का गुणा करो, 2 दूना 4x, यहाँ y में 2 का गुणा 2y और 95 में 2 का गुणा 190। इधर 2 का गुणा 4x, इधर 2 का गुणा 2y, इधर 2 का गुणा 190। अब समीकरण 1 में भी 2y है प्लस में, और समीकरण 3 में भी 2y प्लस प्लस है तो कटेगा नहीं, हमें चिन्ह बदलने की जरूरत है। और चिन्ह बदलने की जरूरत है मतलब लिखेंगे घटाने पर, समीकरण 1 तथा 3 को घटाने पर। तो समीकरण 1 लिख दिया, समीकरण 3 लिख दिया। इस समीकरण 1 x प्लस 2y इक्वल टू 70 लिख दिया, और समीकरण 3 4x प्लस 2y इक्वल टू 190। ये माइनस चिन्ह बताता है कि घटाया जा रहा है। यहाँ 4x के सामने प्लस है तो माइनस, 2y के सामने प्लस है तो माइनस, 190 के सामने प्लस है तो माइनस। ये प्लस 2y और ये माइनस 2y कट जाएगा, ये प्लस और माइनस घटेगा। 4x में x निकालेंगे तो 3x, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह। 190 में 70 घटाएंगे 120, बड़ी संख्या 190 के सामने माइनस है तो माइनस। ये माइनस 3 का गुणा, इधर आके भाग, माइनस माइनस कट जाएगा। 120 में 3 का भाग देंगे तो अच्छा आएगा 40। x का मान 40 आ गया। ये जो x का मान 40 है, इसको आप किसी भी समीकरण में 1, 2, 3 किसी में भी रख सकते हैं। हमने x का मान समीकरण 1 में रखा है। ये समीकरण 1 है, x प्लस 2y इक्वल टू 70। यहाँ समीकरण x प्लस 2y इक्वल टू 70। x का मान 40 है, इसकी जगह 40 रख दिया। 40 का उधर 95 करेंगे तो माइनस हो जाएगा। और इस तरीके से 70 में 40 घटाएंगे 30, और 2 का गुणा इधर आके भाग, 30 में 2 का भाग देंगे तो 15, y का मान 15। तो हमें अगर आप देखेंगे तो x का मान कितना आया? x का मान 40 आया, और x जो है वह पिता की आय है, और y जो है वो पुत्र की आय है। तो y का मान कितना आया? y का मान आया 15। तो पिता की वर्तमान आयु 40 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु 15 वर्ष। चौथा प्रश्न है, किसी भिन्न का हर उसके अंश के दुगुने से 4 अधिक है। अंश और हर दोनों में से 6 घटाने पर हर अंश का 12 गुना होता है, तो वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो भिन्न में क्या रहता है? अंश रहता है, हर रहता है। तो भिन्न का माना, भिन्न का अंश x है और हर y है। तो भिन्न कैसा होता है? अंश बटे हर, मतलब अंश मतलब x, हर मतलब y। तो भिन्न कैसा हो जाएगा? x बटे y। आप जानते हैं भिन्न कैसा होता है? ऊपर अंश रहता है, नीचे हर रहता है। तो अंश को हमने x माना है, हर को y, तो भिन्न हो गया x बटे y। उसने पहली शर्त देखेंगे, लिखा है हर अंश के दुगुने से 4 अधिक है। तो पहली शर्त से हर मतलब y, देखो हर आपने माना y, इसके बराबर है अंश मतलब x के दुगुने, तो उसका दुगुना कर दिया, से 4 अधिक, 4 अधिक मतलब प्लस 4। ये 2 का x से गुणा 2x, प्लस 2x बराबर किधर आएगा तो क्या हो जाएगा? प्लस 2x इधर आके माइनस 2x हो जाएगा। माइनस 2x प्लस y इक्वल टू 4। ये देखो, ये 2x इधर आके माइनस होगा क्योंकि प्लस इधर आके माइनस, और ये y पहले से ही प्लस है और इधर 4 पहले से ही प्लस है। ये पहला समीकरण बन गया। दूसरी शर्त देखेंगे तो दूसरी शर्त क्या बोला? अंश और हर दोनों में से 6 घटा दो। तो हमें दूसरी शर्त से देखेंगे, दूसरी शर्त से अभी क्या करना है?
अंश में से भी 6 घटाना है और हर में से भी 6 घटाना है। अंश x था, x में से 6 घटाएंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, और हर y था, हर में से 6 घटाएंगे तो y माइनस 6। x में से 6 घटाया x माइनस 6, y में से 6 घटाया y माइनस 6। अब दूसरी शर्त क्या बोल रहा है? दूसरी शर्त देखिए, दूसरी शर्त बोल रहा है अब जो नया हर है वो अंश का 12 गुना हो जाता है। तो यहां से देखिए, ये जो हर है y माइनस 6, ये अंश x माइनस 6 का 12 गुना, तो हर अंश का 12 गुना। अब 12 का अंदर गुणा करो, 12x 12 छंग 72, 12 का x से गुणा 12x, 12 से 6 से गुणा 72। अब प्लस 12x बराबर किधर आएगा? अब इसमें क्या किया गया? यहाँ थोड़ा उल्टा किया गया। ये जो y है ना, ये y को इस तरफ लाए, ये वाले y को, तो यहाँ पे, यहाँ नहीं है, ये 12x है और ये प्लस y इधर आके क्या हो जाएगा? माइनस y। तो 12x, ये प्लस y इधर आके माइनस y हो जाएगा, और ये माइनस 72 है, इधर आके प्लस 72 हो जाएगा, और ये माइनस 6। तो आएगा 12x ऋण y बराबर 72 में से 6 गया 66। ये समीकरण 2। अब समीकरण 1 और 2 को देखिए। यहाँ पे समीकरण 1 है, इसमें प्लस y है, और यहाँ पे समीकरण 2 है, इसमें माइनस y। अपने आप कटने वाला है तो लिखेंगे समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर। तो समीकरण 1 लिख दिया, समीकरण 2, y कट गया क्योंकि प्लस y, ये माइनस y है। ये माइनस प्लस घटेगा, यहाँ प्लस से बता रहा है कि हम जोड़ रहे हैं, ये माइनस प्लस घटेगा, 12 में से 2 गया 10, 10x बड़ी संख्या के सामने प्लस है तो प्लस 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 जोड़ा जाएगा, 66 और 4 70, 10 का गुणा इधर आके भाग, और 10 सत्ते 70, x का मान 7। x का जो मान आया है इसको आप किसी भी समीकरण में रख सकते हैं, चाहे 1 में चाहे 2। हमने समीकरण 1 में रखा है, तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर यहाँ से देखेंगे समीकरण 1 है -2x प्लस y इक्वल टू 4, यहाँ लिख दिया -2x प्लस y इक्वल टू 4, समीकरण 1 ले लिया। इसमें x का मान 7 है, इसकी जगह 7 रख दिया, 7 दूना 14, -14 इधर आके प्लस 14, 14 और 4 18। इस तरीके से x का मान 7 आ गया, y का मान 18 आ गया। तो भिन्न क्या है? x बटे y। यहाँ से देखिए भिन्न क्या है? x बटे y। x का मतलब 7 बटे y का मतलब 18। तो x का मान 7, y का मान 18, तो भिन्न हमें प्राप्त हो गई 7 बटे 18।